हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सोनम। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी और ये डिज़ाइन के साथ। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये 1.5 मीटर की फैब्रिक ली हूँ और इसे 4 फोल्ड करके रख दी हूँ इस तरीके से। तो ये मेरी जो क्लोज साइड है ये ओपन साइड है, तो मैं इसे पलट लूँगी और अपने साइड में मैं क्लोज़ वाली साइड रखूँगी और ओपन साइड जो है मैं इस साइड में कर दूँगी। तो इस तरह से मुझे रखनी है। तो ये कुर्ती मैं बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ, बट इसका जो नेक डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं आज ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कैसी बनी है। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले मैं जो छोटी बड़ी जो फैब्रिक होती है उसको मैं पहले स्केल से उसे इक्वल कर लूँगी। इसके बाद अब मैं शोल्डर पे मार्क करूँगी। तो शोल्डर के लिए मैं सबसे पहले 7 इंच पे मार्क करूँगी। तो देखिए, इस तरह से आपको रखना है, 7 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको सेम, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो ये 5.5 पे मार्क करें, और 7 इंच पे भी अगर आप स्लीव दे रहे हैं तो 7 इंच पे मार्क करें। तो देखिए, मैं 5.5 इंच पे भी मार्क कर रही हूँ और 7 पे भी आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से अब मैं 8.5 जो मेरी जो मेज़रमेंट है वो लूँगी, और यहाँ से मैं 14 इंच नीचे उतर रही हूँ और यहाँ से मैं 13 इंच नीचे उतर रही हूँ। तो जहाँ से मैं 14 उतरी हूँ वहाँ पे वेस्ट का मेज़रमेंट लूँगी 7.5 और यहाँ पे हिप का 9। अब मैं इसे मिला लूँगी और 2-2 इंच का मार्जिन दे दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मार्जिन देते हुए आप इसे फिर मिला लें। तो ये मेरी कुर्ती की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो देखिए, इस तरह से आप मिला लें इसे। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप 1.5 इंच की भी आप मार्जिन दे सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, इस तरह से ये मार्किंग कर ली हूँ और ये मेरी अब स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। अब मैं आर्म होल के लिए इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और 1 इंच कॉर्नर पे लेते हुए मैं यहाँ पे, ये हो गया बैक पार्ट का, और यहाँ से मैं हाफ इंच डाउन होते हुए मैं फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मार्किंग कंप्लीट होती है। अब मैं आपको ये गले की मार्किंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से आप पहले पेपर फोल्ड कर ले और मार्किंग कर ले। तो मैं शोल्डर 4 इंच पे और इसे 3.5 इंच पे लेंथ रखी हूँ और इसे मैं एक बॉक्स बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब शायद आपको ये नहीं दिख रही है, मैं इसे फिर से पेन से आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं एक बॉक्स बना ली हूँ। बॉक्स बनाने के बाद अब मैं इसे स्केल की हेल्प से, इसमें मुझे जिस तरह से शेप देनी है मुझे गले की, वो मैं दे दूँगी। तो मुझे नॉर्मली मैं मैक्सिमम अपने गले में मैं वी गला देती हूँ, मुझे ये पसंद है। तो देखिए, मैं इस तरीके से मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो उसके बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे, ये देने के बाद मैं 1 इंच नीचे जाकर मैं एक डिज़ाइन बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं 3 इंच नीचे उतर रही हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको गैपिंग कितनी रखनी है। देखिए, मैं लेंथ जो है वो 3 इंच नीचे मैं डाउन उतरी हूँ, वहाँ से मैं अब 1-1 इंच पे मैं जाऊँगी। जो मार्किंग है उसके नीचे से 1-1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। करने के बाद अब पूरा मैं एक स्केल की हेल्प से इसे मिला लूँगी। तो देखिए, ये जो मैं 3 इंच पे जो मार्किंग की थी ऊपर से, वहाँ से लेके मैं पूरा मिला ली। मिलाने के बाद अब मैं, देखिए, मुझे टोटल लेंथ कितना है और गले की वो देखूंगी। तो मुझे 6.5 रखनी है। तो वहाँ पे मार्क करने के बाद इसका जो 1 इंच नीचे मैं उतरी थी वहाँ से मैं कॉर्नर मिलाते हुए मैं नीचे वाली लाइन जो 6.5 पे मार्क की हूँ वहाँ मैं शेप दे दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं कॉर्नर से लेते हुए मैं वहाँ तक मार्क कर ली। तो ये मेरी गले की जो मार्किंग है वो कंप्लीट होती है। तो देखिए, ये जो मैं मार्किंग करके दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ इसे कट करना है। तो इसे कट करने से पहले आपको इसके जो 1-1 इंच पूरा उसका मार्जिन लेनी है और इसे कट कर देनी है। तो ऊपर वाली जो अभी आप डिज़ाइन दिए वो अभी कोई काम की नहीं है, वो मुझे फिर से देनी होगी। मुझे एक प्रॉपर शेप चाहिए, इसलिए हमें पहले ऊपर का डिज़ाइन देना होता है फिर नीचे का। तो देखिए, इस तरह से मैं 1-1 इंच ऊपर का मैं मार्जिन ले ली हूँ और इस तरह से मैं जो ओवर राइट कर रही हूँ उसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये कटिंग करनी है। तो बहुत ही ध्यान से आप इसे कट करें। तो देखिए, ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं अंदर की जो शेप है उसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसे मैं एक फैब्रिक, ये देखिए, ये मैं पेपर से दिखाई हूँ। तो आप, अगर आपके पास बुकरम है या पेस्ट है जो पेपर वाली होती है वो है, तो उससे भी आप गले की फिनिशिंग कर सकते हो। मैं बुकरम से ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं आपको इसलिए पेपर से दिखाई हूँ इसमें। तो देखिए, इस तरीके से आपका ये शेप दिखेगी। अब मैं क्या करूँगी, तो अब मैं जो ये बुकरम में कट की हूँ सेम, तो उस बुकरम को मैं इसके ऊपर रखूँगी, फैब्रिक के ऊपर। अगर आपके पास सेम रेड फैब्रिक है तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैं नॉर्मली इसे मैं रफ़ रखती हूँ ब्लैक, जो गले की फिनिशिंग मैं इसी से करती हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको इस तरह से रख के 1-1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करके मैं इसे फोल्ड कर दी हूँ इसके ऊपर, और अंदर भी एक सिलाई लगा ली हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मार्क कर लूँगी जहाँ मुझे ये रखनी है। तो मुझे ये 3.5 इंच ऊपर का जो लेंथ है वो छोड़ते हुए 1 इंच का गैपिंग में मैं
मैं इसे रखूँगी और रखने के बाद इसे पिन अप कर लूँगी और अंदर की जो मार्किंग है जो आपको ब्लैक दिख रही है, मैं बस वहाँ पे बुकरम के नीचे एकदम साइड से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर इसे पलट दूँगी। तो देखिए अब मैं बॉल पिन से अटैच करके आपको फिनिशिंग करके दिखा रही हूँ, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से करें फ्रेंड्स। देखिए तो ये मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैं लगा चुकी हूँ इसमें सिलाई। अब मैं आपको इस किस तरीके से कट करना है वो दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो सिलाई हो चुकी है। आप सबसे पहले इस तरीके से आप इसमें कट लगाएं, कहीं भी बीच में कट लगाएं ताकि आप फिर लाइन से आप इसे कट कर पाएंगे। तो आप एकदम हल्के से मार्जिन छोड़ते हुए आप पूरा साइड से आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आप कॉर्नर में छोटे छोटे कट्स लगा दें। तो देखिए ये बहुत ही आपको आराम से करना है ताकि जो आप थ्रेड है वो कटे नहीं, इससे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो इस कटिंग करने के बाद आपको फिर इसे पलट देनी है। तो आप छोटे छोटे कट्स जो है वो कॉर्नर में अच्छे से लगाएं ताकि जब ये पलटेगी तो फिनिशिंग हो जाएगी, और ऊपर से एक सिलाई लगा लें जिससे ये पूरा फिनिशिंग हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है ये बनाने में। ये आपको सबसे पहले ये फिनिशिंग करना होगा, तभी आप ऊपर के जो गला है वो फिनिशिंग कर पाएंगे। तो देखिए ये मैं फिनिशिंग कर ली हूँ। अब मैं आपको इसे पलट कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप इसे पलट लें और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। अगर कॉर्नर पलटने में प्रॉब्लम हो तो एक बार छोटे से आप ध्यान दें, हल्का सा कट्स अच्छे से लगा ले, तो देखिए वो इजीली वो पलट जाएगी और फिनिशिंग हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं ऊपर का जो शेप है वो दे रही हूँ। तो मैं 1 इंच में गैपिंग दी थी, तो 1 इंच के ऊपर ही मैं मार्क कर रही हूँ, और इसी जो मार्जिन है उसी में मैं इसका जो पट्टी है वो कट करके इसी में फोल्ड करके हेमिंग कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं 4 इंच पे इसे मार्क कर ली हूँ। मार्क करने के बाद मैं सेम या तो ब्लैक फैब्रिक के साथ इसे कट करके पलट दूंगी या तो मैं पट्टी से कर लूँगी। तो जिस तरीके से आपको इजी लगे। मैं नॉर्मली ब्लैक कपड़ा से ही मैं करती हूँ, पट्टी बहुत कम लगाती हूँ, इससे क्या होती है गला बहुत ही फिनिशिंग बनती है। तो देखिए ये जो मार्किंग है मेरे वो राइट साइड में उठ गई है, तो मैं इसे राइट साइड में भी इसे मार्क कर ले रही हूँ। तो आपको इस तरीके से मार्क करना है बहुत ही हल्के हाथों से। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए ये बैक डिज़ाइन भी मैं बना ले रही हूँ। तो इसी तरह मैं जितना 4 इंच रखी थी वो रख के इसे बोट नेक दे दूँगी। तो सेम बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी पट्टी से आपको ये फिनिशिंग कर लेनी है हेमिंग करके, या तो आप इस तरीके से ब्लैक कपड़ा या कोई भी कपड़ा रख के इसके ऊपर सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। तो जो आपको इजी प्रोसेस लगती है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली कपड़ा से ही मैं इसे करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं बैक पार्ट भी फिनिशिंग कर लूँगी और ऊपर के जो पार्ट थी वो भी मैं फिनिशिंग कर लूँगी। तो देखिए ये मैं फिनिशिंग कर लूँगी इसे। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लाती रहूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आपको ये मेरी डिज़ाइन कैसी लगी है। तो देखिए इस तरह से मैं ये मार्किंग कर ली हूँ बैक पार्ट की भी, और इसे मैं पट्टी से इसे सिलाई करके मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो बस मुझे अब क्या करनी है, इस तरह से जो आर्म होल है, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो मुझे 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड कर लेनी है, जिससे क्या होगी फिनिशिंग हो जाएगी। मुझे एक्स्ट्रा कुछ कपड़ा से इसे अटैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। और इसके बाद मैं शोल्डर अटैच करने के बाद तो उसके बाद मैं बॉडी की फिटिंग्स कर लूँगी। और चाक जो है वो भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको दोनों साइड अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करनी है और नीचे भी आप फोल्ड कर ले तो वो फिनिशिंग हो जाएगी। तो मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा ओवरऑल लुक, पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आपको अगर ये मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करके बताएं फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है। तो थैंक यू मेरे पूरे वीडियोज़ को देखने के लिए।